हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एल्गी में या शैवालों में पिगमेंट्स और फूड मटेरियल के बारे में बात करेंगे। रिज़र्व फूड मटेरियल मतलब एल्गी में कौन कौन से वर्णक पाए जाते हैं और जो संचित भोज्य पदार्थ है वो किन किन रूपों में किस किस एल्गी में पाया जाता है। तो अगर हम पिगमेंट्स के बारे में पढ़ें तो एल्गी की कोशिकाएं होती हैं, शैवाल होते हैं, उनमें जो स्पेसिफिक कलर होता है, जो विशिष्ट उनको रंग हमें दिखाई देता है एल्गी का, इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ पिगमेंट्स। कई तरीके के पिगमेंट्स के कॉम्बिनेशन होते हैं, उसकी वजह से वो स्पेसिफिक क्लास के उनके अपने कॉम्बिनेशंस होते हैं पिगमेंट्स के, और उसकी वजह से उनको एक विशिष्ट कलर दिखाई देता है। और ये जो पिगमेंट्स हैं ये एल्गी के क्लासिफिकेशन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सभी तरीके की एल्गी की क्लास में अगर हम साइनोफाइसी को हटा दें उसमें से ब्लू ग्रीन एल्गी को, तो ये जो पिगमेंट्स हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स में पाए जाते हैं जिनको हम प्लास्टिड्स कहते हैं। और ब्लू ग्रीन एल्गी में ये पिगमेंट्स जो हैं वो दे आर कंसंट्रेटेड इन पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, दैट इज़ नोन एज क्रोमोप्लाज्म। तो क्रोमोप्लाज्म में ये पिगमेंट्स बिखरे हुए रहते हैं, पाए जाते हैं। और प्लास्टिड्स जो हैं एल्गी में वो दो तरीके के होते हैं प्लास्टिड्स। एक होते हैं जो कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं जिनको हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, और दूसरे जो प्लास्टिड्स होते हैं जिनमें कलर होता है, मतलब जिनमें कोई पिगमेंट पाया जाता है, वो क्रोमोप्लास्ट कहलाते हैं। दे आर कलर्ड प्लास्टिड्स जिनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी ये दोनों वर्णक पाए जाते हैं, उनको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और जिनमें क्लोरोफिल बी नहीं पाया जाता उनको हम क्रोमेटोफोर्स कहते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट जो हैं वो या तो क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं या क्रोमेटोफोर्स हो सकते हैं। और अलग अलग जैसे जो क्रोमेटोफोर्स हैं वो अलग अलग शेप और साइज़ के अलग अलग ग्रुप्स में पाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लेमाइडोमोनास एल्गी की बात करें, वॉलवॉक्स की बात करें, तो उसमें कप शेप्ड क्रोमेटोफोर्स पाए जाएंगे। यूलोथ्रिक्स जो है उसमें गिर्डल शेप होंगे। वाउचेरिया में डिस्कॉइड हो सकते हैं। और ओडोगोनियम में रेटिकुलेट क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के शेप के हो सकते हैं। तो एल्गी का जो क्लासिफिकेशन था बेसिकली वो कलर के बेसिस पे था, और एल्गी अपने कलर्स के हिसाब से उनके कुछ कॉमन नेम भी हैं, जैसे ग्रीन एल्गी है, रेड एल्गी है, ब्राउन एल्गी या ब्लू ग्रीन एल्गी। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है इनके डिफ्रेंशिएशन ऑफ क्लासेस जो है एल्गी की, उसमें पिगमेंट्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया बन जाता है। ये जितनी भी एल्गल सेल्स हैं उनका एक कैरेक्टरिस्टिक कलर जो है वो इनकी प्रेजेंस, जो इनके कॉम्बिनेशन ऑफ पिगमेंट है उनके कारण वो पाया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे ब्राउन एल्गी है तो उसमें जो पिगमेंट है फ्यूकोजैंथिन या फाइकोफिन, इसकी अधिकता रहती है। जो रेड एल्गी हैं उनमें फाइकोइराइथ्रिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है। जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं उनमें फाइकोसाइनिन पाए जाते हैं। तो ये अलग अलग एक स्पेसिफिक पिगमेंट की वजह से उनका कलर हमें दिखाई देता है। वेरियस टाइप के जो पिगमेंट्स एल्गी में पाए जाते हैं वो बेसिकली तीन तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज़ क्लोरोफिल, सेकंड इज़ कैरोटिनॉइड एंड द थर्ड वन इज़ फाइकोबिलेंस। तीन कैटेगरी में हम इन पिगमेंट्स को डिवाइड कर सकते हैं। क्लोरोफिल की बात करें तो मेनली जो ग्रीन, ये एक ग्रीन कलरिंग मैटर है, ग्रीन कलरिंग पिगमेंट है और एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, मतलब प्रकाश संश्लेषण में काम में आता है क्लोरोफिल, और एल्गी को ग्रीन कलर देता है। तो जो ग्रीन एल्गी हैं उनमें ऑब्वियसली क्लोरोफिल पाया जाता है। और ये जो पिगमेंट्स हैं ये
जैसा बताया आपको प्लास्टिड्स में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल जो है वो 5 तरीके का होता है। 5 टाइप के क्लोरोफिल पाए जाते हैं। क्लोरोफिल उदाहरण के लिए क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी और ई। और इन सब में से क्लोरोफिल ए जो है वो सभी तरीके की एल्गी में, ऑल ग्रुप्स ऑफ एल्गी, उसमें पाया जाता है। क्लोरोफिल बी जो है वो इट्स अ प्राइमरी पिगमेंट ऑफ क्लोरोफाइसी एंड यूग्लिनोफाइसी। क्लोरोफिल सी इज़ लार्जली प्रेजेंट इन मेरीन जो एल्गी होती हैं उनमें पाया जाता है, जिसमें फियोफाइसी के मेंबर्स हैं। फियोफाइसी में, क्रिप्टोफाइसी में, बेसिलेरियोफाइसी और क्राइसोफाइसी में क्लोरोफिल सी ज़्यादा पाया जाता है। और क्लोरोफिल डी जो है वो रेड एल्गी में पाया जाता है। रोडोफाइसी के मेंबर हैं रेड एल्गी, तो उसमें ये क्लोरोफिल डी पाया जाता है विद कॉम्बिनेशन ऑफ अदर पिगमेंट्स, इन कॉम्बिनेशन विद अदर पिगमेंट्स। और क्लोरोफिल ई जो है वो कुछ ज़ैंथोफाइसी में के मेंबर्स में पाया जाता है, जैसे वोचेरिया है या ट्राइबोनीमा है, इनमें क्लोरोफिल ई पाया जाता है। दूसरे तरीके के जो पिगमेंट्स होते हैं दे आर कैरोटिनॉइड्स। और कैरोटिनॉइड्स जो हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और 2 तरीके के होते हैं, कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल्स। जो कैरोटीन्स हैं दे आर ऑक्सीजन फ्री एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। और ये जो कैरोटीन्स हैं ये मुख्यतया 5 तरीके के एल्गी में 5 तरीके के कैरोटीन्स पाए जाते हैं। जैसे अल्फ़ा कैरोटीन, तो अल्फ़ा कैरोटीन क्लोरोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, रोडोफाइसी इनमें पाया जाता है। और बीटा कैरोटीन है वो सभी एल्गी में पाया जाता है लेकिन क्रिप्टोफाइसी में नहीं पाया जाता। इसके अलावा सी कैरोटीन है जो क्लोरोफाइसी में पाया जाता है। ई कैरोटीन है वो बेसिलेरियोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, फियोफाइसी, साइनोफाइसी इनमें पाया जाता है। और 5वें तरीके का जो कैरोटीन है दैट इज़ फ्लेवेसिन, वो साइनोफाइसी के मेंबर्स में पाया जाता है। नाउ अगर हम ज़ैंथोफिल की बात करें, कैरोटिनॉइड्स में ही ज़ैंथोफिल भी हैं, तो ज़ैंथोफिल जो है वो करीब 20 तरीके के ज़ैंथोफिल्स हमें ज्ञात हैं अभी। और ये ज़ैंथोफिल्स जो हैं वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, जब मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और कैरोटीन में ऐड होती है तो ज़ैंथोफिल्स का निर्माण होता है। और बहुत सारे ज़ैंथोफिल्स हैं जो हायर प्लांट्स में कॉमन हैं, जैसे ल्यूटीन, वाइलोजेंथीन, नियोजेंथीन। और ये हायर प्लांट्स के साथ में एल्गी में भी पाए जाते हैं, पर्टिकुलरली मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी। देन फ्यूकोजेंथीन इज़ द मेन ज़ैंथोफिल पिगमेंट ऑफ फियोफाइसी एंड डायटम्स। फियोफाइसी के मेंबर्स में जो ज़ैंथोफिल है वो क्लोरोफिल के साथ में फ्यूकोजेंथीन भी वहाँ पे होता है, जबकि मिक्सोजेंथोफिल और मिक्सोजेंथीन और ऑसिलोजेंथीन ये जो ज़ैंथोफिल्स हैं ये केवल साइनोफाइसी के मेंबर्स में ही पाए जाते हैं। तीसरे तरीके के जो ज़ैंथोफिल्स हैं, जो पिगमेंट्स हैं एल्गी में पाए जाते हैं वो फाइकोबिलेंस कहलाते हैं। फाइकोबिलेंस दे आर वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ प्रोटीन एंड बाइल पिगमेंट, जो कि प्लांट में फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ में पाए जाते हैं। और ये फाइकोबिलेंस जो है वो विशिष्ट पहचान रखते हैं। जैसे जो रेड एल्गी हैं, रोडोफाइसी के मेंबर हैं, उसमें जो फाइकोबिलेंस पाए जाते हैं दे आर नोन एज फाइकोइराइथ्रिन। और जो साइनोफाइसी के मेंबर्स हैं उनमें जो फाइकोबिलेंस पाए जाते हैं वो
फाइकोसाइनिन कहलाते हैं। तो ये दो विशिष्ट तरीके के फाइकोबिलिन्स हैं, फाइकोइराइथ्रिन इन रेड एल्गी एंड फाइकोसाइनिन इन ब्लू एल्गी। और ये एक तरीके से लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट का काम करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, और उस समय ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और इस लाइट को ये क्लोरोफिल ए को ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो सभी एल्गी में यूनिवर्सल रूप से व्यापक रूप से पाया जाता है, और फिर फोटोसिंथेसिस को क्रिया करते हैं। तो लाइक कैरोटिनॉइड्स, फाइकोबिलिन्स आर ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट पिगमेंट्स फाउंड इन एल्गी। यहाँ हम इस तरीके से देखें, अगर हम पिगमेंट्स को हम एल्गी में डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से ये चार्ट आप देख सकते हैं कि क्लोरोफाइटा और यूग्लिनोफाइटा ये एल्गी के डिविजन्स हैं, और देयर कॉमन नेम इज़ लाइक दिस। फॉर एग्जांपल क्लोरोफाइटा क्लोरोफाइसी के मेंबर्स हैं इसमें, और ये ग्रीन एल्गी कहलाती हैं, और जो पिगमेंट्स हैं इसमें वो क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल्स पाए जाते हैं। रेड एल्गी की बात करें तो रोडोफाइटा में को रेड एल्गी के नाम से जानते हैं, जिसमें क्लोरोफिल ए और डी पाया जाता है, और इसके अलावा फाइकोइराइथ्रिन और फाइकोसाइनिन भी पाए जाते हैं। फाइकोसाइनिन बहुत कम पाया जाता है, फाइकोइराइथ्रिन रेड एल्गी में अधिकता में पाया जाता है। अब हम बात करेंगे एल्गी में रिजर्व फूड मटेरियल की। जो भी फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि एल्गी स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस के बाद में जो भी फूड बनता है वो किस किस रूपों में इसमें संचय होता है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो एल्गी में जो संचित या रिजर्व फूड मटेरियल है वो ज़्यादातर पॉलीसेकेराइड्स या स्टार्च के रूप में होते हैं। कुछ एल्गी में फैट्स भी पाई जाती हैं। इसमें अगर हम स्टार्च को देखें, पॉलीसेकेराइड्स को, तो उसमें वो दो तरीके के हो सकते हैं पॉलीसेकेराइड्स। हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपाउंड्स हो सकते हैं और लो मॉलिक्यूलर वेट वाले हो सकते हैं। तो हाई मॉलिक्यूलर वेट वालों में जो उदाहरण हम ले सकते हैं वो जैसे फ्लोरिडियन स्टार्च है। तो ये फ्लोरिडियन स्टार्च जो है वो रोडोफाइसी के मेंबर्स में पाया जाता है। साइनोफाइसियन स्टार्च होता है एक, जो हाई मॉलिक्यूलर वेट का है, ये साइनोफाइसी में पाया जाता है। और स्टार्च इसके अलावा क्लोरोफाइसी, कैरोफाइसी में जो स्टार्च होते हैं वो एमाइलेज या एमाइलोपेक्टिन के रूप में पाए जाते हैं। और जैसे क्रिप्टोफाइसी में जो है वो उसमें एमाइलेज ज़्यादा पाया जाता है। तो ये भी एक तरीके का वो है रिजर्व फूड मटेरियल रिजर्व फूड मटेरियल होता है। और दूसरे तरीके के जो स्टार्च हैं, जो हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपाउंड्स हैं, उनमें हम बात कर सकते हैं लैमिनेरिन। जैसे ये फियोफाइसी में जो ऑयल जैसे लिक्विड के रूप में पाए जाते हैं वेसाइकल्स, वो लैमिनेरिन होता है। क्राइसोलैमिनेरिन, पैरामाइलॉन, ये पैरामाइलॉन भी जैसे यूग्लिनोफाइसी या ज़ैंथोफाइसी में पाए जाते हैं। और क्राइसोलैमिनेरिन भी जो प्लास्टिड्स हैं उनके बाहर वेसाइकल्स के रूप में कुछ सेल्स में पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ फ्रक्टोजेंस भी होती हैं। फ्रक्टोजेंस भी क्लोरोफाइसी और में के कुछ मेंबर्स में, जैसे एसिटिबुलेरिया है या क्लेडोफोरेल्स है, उसमें रिजर्व फूड मटेरियल फ्रक्टोजन स्टार्च के रूप में मिलता है। ये तो हुई कुछ हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपाउंड्स की। अब कुछ लो मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपाउंड्स भी रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में शैवालों में पाए जाते हैं। इनमें हम बात करें, कुछ शुगर्स होती हैं, जैसे क्लोरोफाइसी या कैरोफाइसी में सुक्रोज, और साइनोफाइसी व कुछ कम अमाउंट में रोडोफाइसी में भी ये शुगर्स पाई जाती हैं। ग्लाइकोसाइड्स पाए जाते हैं रोडोफाइसी के कुछ मेंबर्स में, जैसे फ्लोरिडोसाइड है या ग्लाइकोसाइड है, और थाइसोफ्लेरिडोसाइड है। ये कुछ कंपाउंड्स हैं जो ग्लाइकोसाइड्स के हैं, ये भी पाए जाते हैं। पॉलीसोल्स होते हैं, जैसे मैनिटॉल है, वो फियोफाइसी में हमेशा पाया जाता है।
और वॉल्वो किसी के कुछ जो मेंबर्स हैं उसमें भी मैनिटॉल पाया जाता है, और ग्लीसरॉल है वो भी कई एल्गी में पाया जाता है। तो ये कुछ नाम है रिज़र्व फूड मटेरियल के, और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है एल्गल क्लासेस में वो इस तरीके से होता है। जैसे यहाँ हम देखें तो साइनोफाइसी में साइनोफाइसियन स्टार्च, ग्लाइकोजन और साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स के रूप में, प्रोटीनेशियस ग्रेन्यूल्स के रूप में रिज़र्व फूड मटेरियल होता है। क्लोरोफाइसी में स्टार्च होता है और फ्रक्टोजन शुगर्स पाई जाती हैं। यूग्लिनोफाइसी में पैरामाइलॉन लिक्विड की अभी हमने बात की थी, तो ये पैरामाइलॉन भी शुगर वो हैं, ग्लूकोजन्स हैं हाई मोलिकुलर वेट के, ये पाए जाते हैं, और पॉलीसेकेराइड्स होते हैं वो भी मिलते हैं। जेंथोफाइसी में क्राइसोलेमिनरिन पाया जाता है, जो ग्लूकॉन है एक तरीके का, क्राइसोलेमिनरिन और पॉलीसेकेराइड इसमें पाया जाता है। बेसिलेरियोफाइसी में फैट्स और वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स के रूप में रिज़र्व फूड मटेरियल होता है, और क्राइसोफाइसी में जो फैट्स हैं वो ल्यूकोजिन और क्राइसोलेमिनरिन के रूप में भी और फैट के रूप में भी रिज़र्व फूड मटेरियल मिलता है। क्रिप्टोफाइसी में स्टार्च के रूप में रिज़र्व फूड मटेरियल होता है, और फियोफाइसी के मेंबर्स में लेमिनरिन और मैनिटॉल या फैट पाया जाता है। तो रिज़र्व फूड मटेरियल भी एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है एल्गी को क्लासिफाई करने का, अलॉन्ग विथ पिगमेंट्स। यहाँ हम ये एक इस चार्ट से ऐसे देख सकते हैं कि जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था एल्गी का, जिसमें 11 क्लासेस हमने बताई थी, क्लोरोफाइसी से लेके साइनोफाइसी तक की जो फ्रिट्ज ने दिया था, उसमें हम यहाँ इसको समराइज़ कर सकते हैं कि किस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरोफाइसी है तो उसमें कौन से पिगमेंट्स पाए जाएंगे, क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीनॉइड्स और जेंथोफिल्स हैं। जो कोशिका है उसमें फ्लैजिला किस तरीके से लगे रहते हैं, 1, 2 या 4 हैं, वो इक्वल हैं, वो एंटीरियर विप्लैश टाइप के फ्लैजिला लगे हुए हैं, और रिज़र्व फूड मटेरियल उसमें स्टार्च के रूप में है। तो पिगमेंट्स यहाँ पे जो अभी अपन ने देखें, क्लोरोफिल हैं, कैरोटीनॉइड्स हैं, जेंथोफिल्स हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्लासेस में किस तरीके से है, कौन सी क्लास में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, और पिगमेंट के साथ में रिज़र्व फूड मटेरियल कौन सा है जिसमें स्टार्च है, फैट, ग्लूकोजिन, ऑयल और पैरामाइलॉन है, लेमिनरिन है, फ्लोरिडियन स्टार्च है, साइनोफाइसियन स्टार्च है। साइनोफाइसी का मेंबर है तो उसमें याद करने के लिए अपन ऐसे याद कर सकते हैं, सी फाइकोसाइनिन तो पिगमेंट मुख्यतया होगा, क्लोरोफिल ए तो यूनिवर्सल है, सभी एल्गी में पाया जाता है, और कैरोटीनॉइड्स होंगे, और स्टार्च भी साइनोफाइसियन स्टार्च होगा। अगर रोडोफाइसी का मेंबर है तो उसमें फ्लोरिडियन स्टार्च होगा, फियोफाइसी के हैं मेंबर तो उसमें लेमिनरिन स्टार्च होगा। तो ये स्टार्च के कुछ नाम हैं जो आपको याद रखने हैं, और पिगमेंट्स को इस तरीके से आप समराइज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।